हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। परफेक्ट इंग्लिश के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक प्रैक्टिस सेट के साथ में आए हैं जिसका मकसद है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो है हमारे पास में, उनका जो कन्फ्यूजन है उसको दूर करने के लिए आज हम इस प्रैक्टिस सेट को लगाएंगे। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स जिनके तहत मैं आपको बताऊंगा एक्सप्लेनेशन के आधार के ऊपर कि क्या जो है वर्ड मीनिंग आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का रूप ले लेता है और क्या वही वर्ड मीनिंग आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या एडजेक्टिव का रूप ले लेता है। तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स कम टू द पॉइंट। आइए देखिए फटाफट से, ये मैंने आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट लगाया है जिसका हमारा मकसद रहेगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बीच में जो भी हम लोगों को कन्फ्यूजन होती है उस कन्फ्यूजन को दूर करने का। क्यों कन्फ्यूजन क्यों होती है, सबसे पहले तो यही समझ लेते हैं। कन्फ्यूजन होने का रीजन ये है कि सर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोल दो चाहे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोल दो, दोनों में ही जो है ये चार वर्ड मीनिंग क्या रहते हैं, कॉमन रहते हैं ना। और इन चारों वर्ड मीनिंग को, क्योंकि ये तो कॉमन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर भी आते हैं और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में भी आते हैं, इसी वजह से कुछ स्टूडेंट्स को होती है प्रॉब्लम कि सर कहां पर तो इनका कार्य बदल जाता है, एज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाता है और कहां पर इनका कार्य बदल के एज एन डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाता है। तो आज हम क्या करेंगे, इन 10 एग्जांपल की बेसिस की हेल्प से इस कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हालांकि जब तक आप इस एग्जांपल को सोल्व कर रहे हो, इन एग्जांपल्स को सोल्व कर रहे हो, तब तक मैं आपसे थोड़ी बहुत बात कर लूं कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, हालांकि कंफ्यूजन होती है नॉर्मली बच्चों को, लेकिन नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हमारे कंसेप्ट्स क्लियर रहेंगे प्रोनाउन और एडजेक्टिव के तो ये कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं बनेगी। मैं अभी आपको जब एग्जांपल्स को सॉल्यूशन के ऊपर लेके आऊंगा तो आपको बताता हुआ चलूंगा साथ साथ में कि क्या इसके पीछे वजह रही कि ये वर्ड बना मेरा इस सेंटेंस के अंदर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और ये वर्ड बना डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। लेकिन फिर भी मैं आपको एक आइडिया देना चाहूं कि देखिए जरा ध्यान से, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पर एक बार डेमोन्स्ट्रेटिव को तो छोड़ दीजिए एक साइड के लिए, हम कोशिश करेंगे प्रोनाउन को समझने की और एडजेक्टिव को समझने की, क्योंकि इसी में सारा का सारा खेल छिपा हुआ है ना। अगर हमारे बेसिक्स तैयार रहते हैं, स्ट्रांग रहते हैं, तो हमारे पास में सॉल्यूशंस या कंफ्यूजन जो है बहुत कम होती है। तो देखिए जरा ध्यान से, प्रोनाउन क्या होता है, नाउन का रिप्लेसमेंट होता है। मैं तो क्या बोलता हूं इसको, कई बार द प्रो वर्जन ऑफ नाउन बोल देता हूं। इसका मतलब नाउन का रिप्लेसमेंट होगा, नाउन के साथ में नहीं आएगा प्रोनाउन कभी भी, और ये बात बच्चे को मालूम है ना, लेकिन हम इसको यूज नहीं करते हैं, इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, इसी वजह से कंफ्यूजन होना शुरू हो जाती है। हमारे पास थ्योरी पढ़ी हुई होती है, लेकिन प्रैक्टिकल इंप्लीमेशन की बात करते हैं हम लोग जब करते हैं तो वहां पर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसी वजह से प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जब हम लोग करेंगे तो क्या समझ में आएगा कि सर प्रोनाउन जो होता है नाउन का रिप्लेसमेंट होता है, नाउन की जगह नहीं, नाउन की जगह आता है, नाउन के साथ में नहीं आता है। जबकि यहां पर अगर मैं देखूं तो डेमोन्स्ट्रेटिव जो एडजेक्टिव मेरे पास में है, ये एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन के साथ में आता है और क्या करता है, उसको क्वालिफाई कर देता है। नाउन के साथ में आ जाता है या प्रोनाउन के साथ में आ जाता है, बात एक ही है। तो यहां पर तो नाउन आएगा, एडजेक्टिव को डिफाइन करना पड़ेगा नाउन को, तो इस वजह से नाउन साथ में लेके आएगा। लेकिन यहां पर तो नाउन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो खुद ही नाउन बना हुआ है ना, यहां पर तो नाउन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये बेसिक चीजें आपको उम्मीद करता हूं समझ में आएगी या आ चुकी होगी, क्योंकि आएगी तभी आपको चीजें समझ में आएगी, आगे वाली अदरवाइज नहीं आएगी। आप चाहे फिर दोबारा दूसरे किसी वीडियो को देखने लग जाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि एक बार आप प्रोनाउन को और एडजेक्टिव को अच्छे से समझ लो कि सिर्फ प्रोनाउन तो होता है नाउन का रिप्लेसमेंट, ये जब आएगा तो नाउन नहीं आएगा, क्योंकि ये तो खुद ही प्रोनाउन जो नाउन बन गया है ना, आया ना। और ये जो होता है एडजेक्टिव, इसके साथ में नाउन आएगी। क्यों? क्योंकि इसको क्वालिफाई करने के लिए नाउन चाहिए, है ना। तो ये हो गया इसके बीच में बेसिक अंतर। अब आइए एग्जांपल्स के ऊपर, देखिए जरा ध्यान से, मैं पढ़ाना शुरू करूं आपको कि सर क्या क्या बनता है इसके बीच में आंसर्स में। देखिए जरा ध्यान से, दीज आर द शूज आई लाइक, हमारा सारा का सारा फोकस रहेगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के ऊपर और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के ऊपर। फिलहाल इनके ऊपर हो सकते हैं बहुत सारे कंसेप्ट्स लागू होते हों, लेकिन हम उन कंसेप्ट्स को एक बार छोड़ रहे हैं। हमारा इस प्रैक्टिस सेट के अंदर उद्देश्य क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को ढूंढना और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को ढूंढना, दैट्स इट। ओके, तो देखिए जरा ध्यान से, और होते कौन कौन से, यही होते हैं दिस, दैट, दिस, दोज, है ना। तो सारा फोकस इन्हीं पे लेके आओ, ये रहा दीज, है ना। और मैंने कहा था सबसे पहले वर्ब से आप क्या करो, इनको अलग करना शुरू कर दो। ये रही मेरे पास वर्ब, है ना। मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूं, सेंटेंस के अंदर आने वाली जो वर्ब है, हर एक सेंटेंस में आने वाली जो वर्ब है उसको आइडेंटिफाई कर रहा हूं, सो दैट हमारा काम बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेल्स हो गई। इसमें क्या हुआ बताओ, वर्ब, ये आर वर्ब है मेरे पास में, ठीक है। दिस इज द ईयर वी विल, ये हो गया अपने पास में विल हेल्पिंग वर्ब। ओके, यहां पर देखो जरा ध्यान से, दिस इज माय फेवरेट टेडी बियर, यहां पे ये इज आ गया वर्ब के रूप में, यहां पर अगेन इज आ रहा है। यहां पर देखिए जरा ध्यान से, वर आ गया ये वर्ब के रूप में, और यहां पर इज आया। सर आपने सबसे पहले वर्ब को आइडेंटिफाई क्यों किया, वर्ब को सर्कल क्यों किया, बिकॉज हम पढ़ क्या रहे हैं, प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं जो हमारे पास वर्ब से पहले ही आ जाते हैं। हाँ, कुछ एडजेक्टिव्स नाउन के बाद में भी आते हैं, वर्ब के बाद में भी आते हैं, जिनको हम प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स बोलते हैं। अभी आपको उनको इग्नोर करना है। क्यों? क्योंकि हमारा सारा का सारा फोकस किसके लिए है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स एंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के लिए है। ओके, तो इस वजह से मैंने क्या किया, अब आपको ये बात समझ में आएगी कि ये जो वर्ब है इन हर एक सेंटेंस के अंदर,
अंदर इसके आगे जो लिखा हुआ सेंटेंस है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रोनाउन और एडजेक्टिव तो पहले ही आ जाते हैं अपने पास में वर्ब के। यस और नो? मोस्टली एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन तो अपने पास पहले आ जाते हैं ना मोस्ट ऑफ द केसेस में। उसलिए मैंने क्या बोला कि आप वर्ब्स को आइडेंटिफाई कर लो सो दैट आपका काम आसान हो जाए, और इसके आगे लिखा हुआ जो सेंटेंस है, रेस्ट ऑफ द जो सेंटेंस बचा हुआ है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, और सारा का सारा फोकस आप लेके आओ हर एक सेंटेंस के ऊपर, स्पेशली जो वर्ब के पहले लिखे हुए वर्ड्स हैं। ओके, देखो जरा ध्यान से। अब इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, छोड़ देता हूं। ये वर्ब है, छोड़ो। ये रहा दीज। दीज के साथ में बताओ कोई आया है क्या आगे? वर्ड मीनिंग चेक करो, कोई नाउन आई हुई क्या? नहीं आई हुई है कोई नाउन। और मैंने क्या कहा था, नाउन जब नहीं आ रही है इसका मतलब ये क्या बनेगा? खुद ही नाउन है। अगर नाउन नहीं है तो ये खुद ही नाउन है ना, क्योंकि इसको तो नाउन की जरूरत पड़ेगी, है ना। एडजेक्टिव में तो नाउन की रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पर नाउन आया नहीं है, इसका मतलब सीधी सी बात आप बोल दो कि सर ये एग्जांपल किसका हो गया? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का हो गया। बात खत्म हो गई बात, इतनी सी बात है। इधर देखो, ये रहा वर्ब, आगे हमें क्या लिखा हुआ है? कोई मतलब नहीं है, पीछे आ जाओ। ओवर देयर, दैट कार ओवर देयर। अब ओवर देयर क्या है? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, किसके बारे में? जगह के बारे में, है ना। इससे भी कोई लेना देना नहीं है। हमारा मकसद है नाउन को ढूंढना। ये रही नाउन। आई क्या नाउन? हाँ जी सर, सेंटेंस में नाउन आ गई। नाउन के पहले वर्ड मीनिंग आ रहा है, कुछ नहीं करना है। क्या लिखा हुआ है मतलब ही नहीं है। नाउन से पहले आने वाला वर्ड मीनिंग जो नाउन को क्वालिफाई कर देता है क्या बन जाता है? एडजेक्टिव। यहाँ पर वर्ड आया है दैट, इसका मतलब है क्या बन गया? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन गया। बताओ बात समझ में आ गई क्या? इतना सिंपल है, देखो आइडेंटिफाई करना, कंफ्यूजन रखना ही नहीं है, बस आपको एडजेक्टिव की और प्रोनाउन की डेफिनेशन आनी चाहिए अच्छे से। ठीक है, आगे आओ। ये रहा मेरे पास में वर्ब, इसको छोड़ दो। क्या लिखा हुआ आगे? राइट हियर। अगेन राइट हियर का मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टू द नाउन। यस और नो? नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कोई मतलब की नहीं है हमारे पास में इन्फॉर्मेशन। ये रही अपने पास में नाउन। अब सिंगुलर है प्लूरल है उससे भी मतलब नहीं है, एक्चुअली में नाउन आ गई। नाउन आ गई, नाउन के पहले वर्ड मीनिंग आया है जो क्या कर रहा है? इसको क्वालिफाई कर रहा है, हाँ या ना भाई। अगर यहाँ पर प्रोनाउन होता है ये दीज, तो यहाँ पर तो ये नाउन खुद ही बन जाएगा, तो नाउन की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैंने आपको बताया था कि प्रोनाउन के लिए कि प्रोनाउन जो होता है खुद ही नाउन बनता है, नाउन को रिप्लेसमेंट होता है वो तो नाउन नहीं आएगी उसके साथ में, लेकिन यहाँ पर तो नाउन आई हुई है। इसका मतलब अगेन ये एग्जांपल किसका हो गया? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का हो गया, ऊपर वाले का। ठीक है, बताओ बात समझ में आ गई क्या? इधर आओ, सेल्स। ये अपने पास में क्या है? वर्ब है। आगे क्या लिखा हुआ है? उससे मतलब नहीं है। अक्रॉस द स्ट्रीट, अगेन ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अपने पास में मौजूद है, इससे भी हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा मकसद है नाउन को ढूंढना, नाउन है कि नहीं है, वर्ब के पहले नाउन है कि नहीं है। यहाँ स्टोर नाउन है मेरे पास में, और नाउन से पहले एक वर्ड मीनिंग आया हुआ है दैट। दैट क्या होता है? मुझे मालूम है सर, डेमोन्स्ट्रेटिव होता है। अब दैट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बनेगा या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बनेगा? वो कौन बताएगा? नाउन। अगर नाउन आ गई है तो क्या बनेगा? एडजेक्टिव बनेगा। नाउन नहीं है तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बन जाएगा। यहाँ पर तो नाउन है हमारे पास में स्टोर, इसका मतलब ये क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। बताओ बात समझ में आ गई क्या? कितना इजी है समझना, है ना। आगे देखो, दोज स्टूडेंट्स ओवर देयर आर। ये रही वर्ब, आगे क्या लिखा हुआ है? मतलब नहीं है। ओवर देयर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टू द नाउन। नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, कोई मतलब नहीं है हमारे को। हमारा मकसद है नाउन को ढूंढना। ये रही नाउन, ये अपने पास में नाउन है। नाउन के पहले वर्ड मीनिंग आया हुआ है। नाउन के पहले वर्ड मीनिंग आके नाउन को क्वालिफाई करता है, उसको क्या बोल देते हैं? एडजेक्टिव बोल देते हैं। इसका मतलब ये भी एग्जाम्पल किसका हो गया? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का हो गया। देखो आ रही है ना बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट अगेन ये रही वर्ब मेरे पास में, आगे जो लिखा हुआ है उससे मतलब नहीं है, पीछे आ जाओ। ये रहा मेरे पास में सब्जेक्ट। ये क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट मेरे पास में क्या है? प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन है। और प्रोनाउन क्या होते हैं? जो नाउन को क्या करते हैं? रिप्लेस करते हैं। यही बताया था मैंने कि प्रोनाउन ही क्या होते हैं? जो नाउन को रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ पर एक्चुअल के अंदर देखा जाए तो नाउन आ गया मेरे पास में, नाउन आ गया। इसका मतलब, अच्छा सॉरी एक सेकेंड, मैंने यहाँ पर ये लेना चाहिए था, है ना, वर्ब अपने पास में। एक सेकेंड सॉरी, ये अपने पास में वर्ब हो जाएगी, जस्ट अ सेकेंड। ओके, ये देखिएगा थोड़ा ध्यान से अच्छे से। यहाँ पर ये जो है ना, ये इज होगा अपने पास में। वर्ब कौन सी हो जाएगी? इज हो जाएगी अपने पास में वर्ब, है ना। दिस इज द ईयर वी विल विन द चैंपियनशिप। ओके, ये फर्स्ट वर्ब अपने पास में है। इसके आगे देखो कुछ है क्या? नाउन वगैरह लगाया हुआ नहीं है ना। इसका मतलब ये दिस ही क्या है? प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन है या नाउन है। ओके, तो इस वजह से ये क्या हो गया? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। क्लियर है चीजें? आगे देखो, आगे यहाँ पर अगेन इज है, इज मानी वर्ब है, और वर्ब के पहले कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं आया हुआ है। इसका मतलब यही नाउन या प्रोनाउन है मेरा, है कि नहीं है? और जब यही नाउन और प्रोनाउन है, इसका मतलब ये क्या बन गया? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बन गया। क्लियर बात? आगे चेक करो, अगेन सेम सिचुएशन है। इज वर्ब है, वर्ब के पहले कोई भी नाउन या प्रोनाउन नहीं है, तो जो वर्ड आया हुआ है वही मेरा नाउन या प्रोनाउन है ना, तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बन गया। क्लियर है चीजें? यहाँ चेक करो, दोज ईयर्स एट द लेक वर्ब। ये रही वर्ब मेरे पास में, ठीक है। ये मेरे पास में एट द लेक क्या है? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द नाउन। और दोज ईयर्स, ये क्या है? ईयर्स क्या है मेरे पास में? नाउन है ना। दोज ईयर्स, ईयर्स क्या है मेरे पास में? नाउन है। और नाउन के पहले क्या लगा रखा है मैंने?
क्या लगा रखा है, नाउन के पहले क्या लगा रखा है, वर्ड लगा रखा है, दोज लगा रखा है, वर्ड मीनिंग जो नाउन क्वालिफाई कर रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। और अगर लास्ट में देखता हूँ चलो मैं, तो इस मेरे पास में वर्ब है, सेम सिचुएशन है हमारे पास में, इसके यहाँ पे कोई भी नाउन या प्रोनाउन नहीं है, तो ये खुद ही क्या बन गया, नाउन या प्रोनाउन बन गया। क्यों, क्योंकि जब नाउन या प्रोनाउन खुद ही बनता है तो वो तभी तो बनता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, है ना। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल हो जाएगा। बताओ 2 मिनट से भी कम का टाइम लगता है अगर हमारे पास बेसिक्स अपने स्ट्रॉन्ग होते हैं, कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो बताओ इसमें कोई डाउट है तो चेक करो, फटाफट से चेक करो। देखो वर्ब को आइडेंटिफाई कर लो, सबसे पहले वर्ब को अलग करो। वर्ब के बाद में क्या लिखा हुआ उससे मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा फोकस एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करना है, क्लेरिफाई करना है। तो हम सारा का सारा फोकस रखेंगे आगे पे, और स्पेशली इन 4 वर्ड्स पे रखेंगे, दिस दैट दिस दोज पे। और मैंने आपको बताया एडजेक्टिव होता है जो नाउन साथ में लेके आएगा। तो देख लो अगर दिस दैट दिस दोज के साथ में आगे कोई नाउन है तो इसका मतलब वो तो एडजेक्टिव है, और जिनके साथ में नाउन नहीं है, सिर्फ वही लिखे पड़े हैं वर्ब के पहले, इसका मतलब वो प्रोनाउन है। दैट्स इट, यही तो आपका है कंफ्यूजन दूर करने का तरीका। और क्या होगा बताओ, ना तो कोई हिंदी अर्थ साथ में ले लो इनके, ना कुछ और साथ में ले लो, बस सिर्फ जो बेसिक्स है उनके ऊपर रहो। तो ये हमने देखा आज 10 एग्जांपल के थ्रू प्रैक्टिस सेट में डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको दूर करने का तरीका। उम्मीद करता हूं आपको ये छोटा सा वीडियो ही सही लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको समझ में आई होगी बात, कुछ ना कुछ इससे आप लेके गए होंगे नॉलेज। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आई बात। टिल देन एंजॉय योरसेल्फ, थैंक यू सो मच।